हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पेसलेस। सोचो, जब एक सेब पेड़ से गिरा था, न्यूटन ने कहा, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया। लेकिन सोचिए, अगर सब कुछ इतना ही सिंपल होता तो ब्लैक होल्स, टाइम डायलेशन और लाइट का बेंड होना, ये सब चीजें कैसे होती? क्या न्यूटन के आइडिया गलत थे? क्या उनके लॉ में कुछ गलती थी? आज हम बात करेंगे क्यों न्यूटन के लॉज आधे थे। न्यूटन ने कहा, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स। इस इक्वेशन ने मून के ऑर्बिट से लेकर रॉकेट लॉन्चेस तक सब कुछ प्रेडिक्ट किया। न्यूटन के लॉज डिटर्मिनिस्टिक थे, मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और वेलोसिटी जानते हो तो आप उसका फ्यूचर बता सकते हो। लेकिन न्यूटन की ग्रेविटी एक चीज अज्यूम करती थी, ग्रेविटी तुरंत काम करती है। अगर सूरज गायब हो जाए तो अर्थ उसी मोमेंट पर रिएक्ट करेगी। लेकिन ये बात आइंस्टीन को ठीक नहीं लगी। जैसे जैसे ऑब्जर्वेशंस डीप हुए, न्यूटन की थ्योरी वीक पड़ने लगी। मरकरी का ऑर्बिट थोड़ा सा ऑफ था, न्यूटन इससे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लाइट पर ग्रेविटी का क्या असर होता है? न्यूटन के लॉज के हिसाब से लाइट तो मासलेस है, तो उस पे ग्रेविटी का असर नहीं होना चाहिए। हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स और मैसिव बॉडीज के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल होने लगा। 20th सेंचुरी के आते आते एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी ने जन्म लिया, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने कहा, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी तो एक इल्यूजन क्रिएट करता है। जब मास स्पेस टाइम को बेंड करता है तो चीजें सीधा चलती हुई भी कर्व होने लगती हैं। इस आइडिया को कहते हैं स्पेस टाइम कर्वेचर। आइंस्टीन का कहना था कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट स्पेस फैब्रिक में है तो वो उसके मास की वजह से कर्वेचर क्रिएट करता है, जिससे चीजें कर्व पाथ पे खिंचाव पैदा करती है। और इस थ्योरी ने ऑब्जेक्ट टू कर्वेचर पाथ डायरेक्शन का आइडिया दिया। लाइट बेंड हो सकती है, टाइम स्लो हो सकता है, ग्रेविटी वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, और ब्लैक होल्स जहां स्पेस और टाइम दोनों खत्म हो जाते हैं। रिलेटिविटी थ्योरी ने बताया कि ग्रेविटी का असर मास पे नहीं, एनर्जी पे होता है। हर चीज जिसमें एनर्जी है, चाहे लाइट हो, वो स्पेस टाइम को बेंड करती है। न्यूटन के लिए ग्रेविटी एक फोर्स थी, एक इनविजिबल रोप जो दो ऑब्जेक्ट्स को खींचती है। लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से ये कोई अट्रैक्शन नहीं है। जब आप एक सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में देखते हो तो आप सोच रहे हो वो घूम रहा है, लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से वो सीधा जा रहा है, बस स्पेस टाइम कर्व हो चुकी है। जैसे एक ट्रेन ट्रैक पे ट्रेन ऑटोमेटिकली कर्व पे मुड़ती है, सैटेलाइट भी स्पेस टाइम के कर्व पे सीधा चलती है, लेकिन हमें वो घूमता हुआ लगता है, फोर्स नहीं, पाथ बदल गया है। आप सोच रहे हो कि आपका मोबाइल का क्लॉक और एक सैटेलाइट का क्लॉक एक ही टाइम दिखा रहे हैं। गलत, क्योंकि स्पीड बढ़ाने पर कुछ अजीब होता है। जैसे जीपीएस सैटेलाइट्स को हर सेकंड रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से करेक्ट किया जाता है, वरना आपका गूगल मैप्स हर दिन 10 किलोमीटर का एरर दे सकता है। सोचो, हर दिन आप गलत जगह पहुंच जाते सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने न्यूटन की जगह आइंस्टाइन को इग्नोर कर दिया है। न्यूटन की थ्योरी ब्लैक होल्स को अलाउ ही नहीं करती, क्योंकि उसका मास इन्फिनिटली है। क्यों? क्योंकि उसके लॉज के हिसाब से कभी भी फोर्स इन्फिनिट नहीं होती। लेकिन आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि अगर एक मास इतना ज्यादा हो जाए और स्पेस टाइम इतना बेंड हो जाए तो एक जगह बन सकती है जहां टाइम रुक जाता है और लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। और वो इमेजेस न्यूटन के यूनिवर्स में पॉसिबल ही नहीं थी। आइंस्टाइन ने कहा, इन फ्री फॉल
यू आर नॉट फीलिंग ग्रेविटी एट ऑल, यू आर एक्चुअली एस्केपिंग इट। मतलब जब आप गिर रहे हो तब आप ट्रूली फ्री हो। तो क्या न्यूटन गलत थे? नहीं। न्यूटन की थ्योरी एक लो स्पीड लो मास दुनिया के लिए परफेक्ट थी, और हमारा रोज का जीवन भी न्यूटन के लॉ से ही चलता है। लेकिन जब वेलोसिटी ज्यादा होती है तो आइंस्टाइन की थ्योरी अल्टीमेट रियलिटी के करीब ले जाती है, जहां टाइम स्ट्रेच होता है, लाइट कर्व होती है और ग्रेविटी एक ज्योमेट्री बन जाती है। तो क्या रिलेटिविटी भी आधी है? हाँ जी, शायद क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटिविटी की निश्चित अनुमति नहीं देता है, आधी का तो पता नहीं। अभी के हिसाब से ये थ्योरी हमारे सभी फैक्टर्स पर एप्लीकेबल है, लेकिन जब बात आती है क्वांटम लेवल पे, रिलेटिविटी किस तरीके से कम करती है, क्वांटम मैकेनिक्स अभी के लिए तो अलाउ नहीं करती है। शायद ग्रेविटी को समझने का सफर अभी भी अधूरा है। न्यूटन ने ग्रेविटी को डेली लाइफ के लिए अच्छे से समझा है, लेकिन कुछ फ्लोज हैं, और आइंस्टाइन ने इसे सही तरीके से ठीक किया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि साइंस एक बोरिंग सब्जेक्ट है तो शायद आप गलत हैं। साइंस को गहराई से समझने पर ये एक ट्रू फेस दिखाता है जो हमें हर वक्त एक सही डिसीजन देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। हम आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।